हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। तो वो कहते हैं ना कि हर एक इंसान के अलग अलग रूप होते हैं और जब उन रूप से हमारा आमना सामना होता है, सच्चाई का आमना सामना, क्योंकि सोशल मीडिया एक तरीके का मुखौटा है। यहाँ पे 20-25 मिनट में हर एक व्लॉगर एक मुखौटा पहन के आता है और उसके बाद उसकी जो रियल लाइफ होती है वो उन 24 मिनट से अलग होती है, बिल्कुल ऑपोजिट होती है। तो कुछ ऐसी चीज़ों के ऊपर से पर्दाफाश हुआ है कल रात को, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ऑडियंस डिसअपॉइंटेड है। ऑडियंस को ये एक्सपेक्टेशन भी नहीं थी, ये उम्मीद भी नहीं थी कि इन तरीके की और इस तरीके की मानसिकता के लोग भी यहाँ पे व्लॉगर की तरह, इन्फ्लुएंसर्स की तरह बैठे हुए हैं। जहाँ पे लखनीत व्लॉग्स, एक जाने माने यूट्यूबर जिनकी वाइफ नीतू बिस्ट एक इतनी जानी मानी यूट्यूबर हैं कि उनको यूट्यूब के मंच पे कई बार एप्रिसिएशन मिला है। कई बार वो बेस्ट क्रिएटर यूट्यूब की तरफ से अचीवमेंट अवार्ड ले चुकी हैं। उसके बाद भी सोचिए कि वो दोनों के दोनों सपना से मिलने उसके घर तक चले गए। उसके बाद भी वो दोनों के दोनों सपना के हाथ की रोटी, सपना के साथ उठे बैठे, गले मिले, बहन बनाए और पीछे से बहुत टाइम से सपना का बैक सपोर्ट बने हुए थे। वहीं पे जब मैंने कल एक वीडियो देखा रात को और उस वीडियो के बाद मुझे ये पता चला कि कुछ इन्फ्लुएंसर हमारे यूट्यूब की दुनिया में ऐसे हैं जिन्हें मिलना जुलना तो बहुत दूर की बात, शायद कन्वीनियंस के लिए वो मिल भी लें, व्यूज़ के लिए वो मिल भी लें, कंटेंट के लिए वो मिल भी लें, लेकिन वो लोग फ़ोटो तक अपनी शेयर नहीं करना चाहते। मतलब अपनी फ़ोटो के साथ फ़ोटो तक लगाने में उनको इतनी आपत्ति हो जाती है। चलो, देवरानी जेठानी का तो आप लोग बोलते हैं कि जग ज़ाहिर झगड़ा है, हर घर घर की कहानी है, हर घर में ये सब होता है। शायद इस चीज़ के बारे में बात भी नहीं होती अगर ये टॉपिक सोशल मीडिया पे नहीं आता। ये बात अगर सोशल मीडिया पे नहीं आती तो शायद इस चीज़ के बारे में हमें पता ही नहीं था और आगे भी कभी पता ही नहीं चलता। पता नहीं चलता तो हम आज बोल भी नहीं पाते। लेकिन क्योंकि अब चीज़ें सोशल मीडिया पे आई हैं, मैक्सिमम जनता ने वो चीज़ें देखी हैं और देखने के बाद जनता को ओपिनियन भी कमेंट सेक्शन में हम देख पा रहे हैं कि किस तरीके का ओपिनियन जनता का है। तो जेठानी जी को अपनी फ़ोटो तक सपना के साथ थंबनेल पे पसंद नहीं आ रही थी कि उन्होंने सपना की फ़ोटो के लिए साफ तौर पे मना कर दिया कि मेरी फ़ोटो इनके साथ मत लगाओ। चलो, सपना के साथ क्या रीज़न्स थे ये बात करें तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आए। क्या आप लोगों को समझ में आए कि सपना के साथ अपनी फ़ोटो ना लगाने के इनके क्या रीज़न्स थे? चलिए, देवरानी के साथ इनकी प्रॉब्लम है, ये उनके नाम से उनके लिए रिएक्शंस दो तो ये चिढ़ जाती हैं, उनका सपोर्ट कर लो तो ये चिढ़ जाती हैं, इनके अपने रीज़न्स हैं। लेकिन सपना के साथ इनके क्या रीज़न थे? क्या इस चीज़ को कोई जस्टिफाई यहाँ पे कर पाएगा? क्या रीज़न थे कि सपना के साथ इन्होंने अपना फ़ोटो तुरंत के तुरंत बोल के डिलीट कराया कि इसके साथ मेरा फ़ोटो नहीं लगाना? क्या सपना के साथ आपकी कोई कंट्रोवर्सी थी? क्या सपना आपकी दुश्मन, दोस्त कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं थी। लेकिन उसके बाद मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई। सपना के साथ लोग अपनी फ़ोटो देखना सौभाग्य समझते हैं। सपना की जो जर्नी दुनिया ने यहाँ देखी है, उस जर्नी को लोग इंस्पायर करते हैं, उस लड़की से मोटिवेट होते हैं। वो एक बेस्ट बहू, एक बेस्ट माँ और एक बेस्ट वाइफ थी। आज भी इतना कुछ होने के बाद भी वो अपने सास ससुर के लिए उस घर में झुक भी रही है, रह भी रही है। और आप क्या कर रही हैं? आप क्या कर रही हैं? आए दिन अपने सास ससुर को ट्रोलिंग का निशाना। अगर सपना ने एक बार अपनी सास के लिए दिल खोल के बातें भी बताई तो तुरंत दूसरी वीडियो में ये भी रिक्वेस्ट कर दी कि मेरी सास के लिए कोई कुछ ना बोले। उस लड़की ने आज तक पैसे या डॉलर छापने के लिए कोई ऐसा कंटेंट नहीं दिखाया जिस कंटेंट में वो ये दिखा दे कि मेरी सास ऐसी, मेरी सास वैसी। प्रॉब्लम हर किसी के घर पे होते हैं। अगर आप लोगों को बहुत सिंपैथी है जेठानी जी से, तो जेठानी जी की ज़िंदगी की प्रॉब्लम तो कुछ भी नहीं है। एक बार जाके आम जनता के घर में ज़िंदगी में प्रॉब्लम देखिए कि असली प्रॉब्लम क्या होती हैं। इस चीज़ को आप प्रॉब्लम बोलेंगे जिस इंसान को अपने खाने की, अपने घूमने की, अपनी पहनने की, अपने हर चीज़ की आज़ादी है, उस इंसान को अपनी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम नहीं है।
प्रॉब्लम उनसे पूछिए जो सफ़र कर रही हैं लेडीज़। अगर मदद करनी है तो उन लेडीज़ की कीजिए जो वाकई में सफ़र कर रही हैं और जिनको वाकई में मदद और आप लोगों की सिंपैथी और सपोर्ट की ज़रूरत है। लेकिन इतना तमाशा तो अपने घर का वो औरतें भी कभी नहीं बनाएंगी, क्योंकि इज़्ज़तदार लोग ऐसी चीज़ें कभी नहीं करते हैं। सपना के साथ एक थंबनेल ये शेयर नहीं कर पाए, जिसका रीज़न मुझे समझ नहीं आया, आप लोग मुझे ज़रूर बताना। दूसरी चीज़, नेहा आशीष तिवारी। नेहा आशीष तिवारी के साथ क्या प्रॉब्लम हुई? नेहा आशीष तिवारी भी एक उन्हीं लेडीज़ में से एक है जिसको बहुत अप्रिशिएट किया जाता है यहाँ पे, जिनकी बहुत रिस्पेक्ट की जाती है। उनके साथ भी अपने थंबनेल पे फ़ोटो देख के इन्होंने तुरंत बोला कि मेरी फ़ोटो इनके साथ भी नहीं लगाना। अब उनके साथ क्या प्रॉब्लम हुई थी? ऐसा क्या धमकी इन्होंने उनको दी थी कि वो इनके लिए लीगल तक जाने के लिए रेडी हो गई थी? ऐसा क्या किया था इन्होंने, ऐसी क्या धमकी दी थी इन दोनों हस्बैंड वाइफ ने कि वो इनके लिए एक्शन लेने के लिए भी रेडी हो गई थी? मुझे ये बात आज तक नहीं पता थी कि नेहा के साथ भी इनके इश्यूज़ हैं। तो अगर देखा जाए तो घर ले लो, घर से बाहर ले लो या यूट्यूब पे ले लो, इनकी आखिर बनती किससे है? कौन है जिनसे इनकी बनती है, या कौन है जिनको ये इंस्पायर करते हैं या जिनको ये पसंद करते हैं? आई थिंक कोई भी नहीं। नेहा आशीष तिवारी के साथ क्या किया होगा इन्होंने? कुछ आइडिया है आप लोगों को? अगर आप लोगों को पता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि जितना मैंने कल वीडियो में सुना उतना ही मैं यहाँ पे बोलूँगी। मुझे बिल्कुल शौक़ नहीं है किसी की पर्सनल ज़िंदगी के अंदर घुसने की, लेकिन जो चीज़ें सोशल प्लेटफॉर्म पे आएंगी वो पब्लिक हो जाती हैं, और पब्लिक के लिए और पब्लिक चीज़ों पर हम लोग रिएक्शन दे सकते हैं, है ना। रिएक्शन चैनल्स ने कुछ रिएक्शंस दिए थे नॉर्मल, उसके बाद इन्होंने उनको इतना दुश्मन बनाया कि किसी और का सहारा लेके उनको डराने की धमकाने की कोशिश करी। किसी का बच्चा बीमार है, उस बच्चे की हेल्थ अपडेट लेने के बजाय इन्होंने रिएक्शन चैनल की वहाँ पे बात करी कि मेरे लिए ऐसे ऐसे हो रहा है। तो यहाँ से इनका पेशेंस लेवल पता चलता है कि इनके अंदर क्षमता ही नहीं है रिएक्शंस झेलने की। आज आप ही की मुँह बोली बहन और आप ही की मुँह बोली ननद ने आके आपकी पर्सनल लाइफ की सारी कहानी चिट्ठे बता दी हैं। अब कहाँ है आपका एक्शन? अब कहाँ है आपका रिएक्शन? अब कहाँ है आपकी धमकियाँ? इतना भेदभाव करती हो आप यूट्यूब के अंदर रिएक्शंस वालों के बीच में, इतना भेदभाव कि एक इंसान को आपने सब कुछ बोलने की आज़ादी दे दी और मुंह तक नहीं खोला, और दूसरे रिएक्शन चैनल्स बेचारे निक्की की थोड़ी तारीफ़ करते हैं, आपको थोड़ा क्रिटिसाइज़ कर देते हैं, तो आपको इतनी तकलीफ़ हो गई कि आपने उनके लिए पूरा षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया था। कितनी ज़्यादा रिवेंजफुल नेचर की हैं आप, मैं इस बारे में सोच भी नहीं सकती थी कि आप इतनी ज़्यादा रिवेंज से भरी हैं कि जिसको सपना जैसी इतनी प्यारी बच्ची के लिए भी दिल में ऐसे क्या फीलिंग्स है आपकी, मैं उन फीलिंग्स का नाम भी नहीं ले सकती, जिसके दिल में नेहा आशीष के लिए ये फीलिंग्स है, जो अपनी देवरानी के लिए ये फीलिंग रखते हैं कि उनको उसके मरने और जीने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई मतलब नहीं पड़ता। वो सिर्फ इस न्यूज़ का इंतज़ार कर रहे थे कि बस ये बता दो जिंदा है, रहेगी या नहीं रहेगी, जिन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद आके व्लॉग में ये दिखाना कि मैं ये काम कर रही हूँ, मैं वो काम कर रही हूँ, वहाँ पे रो के दिखाना आपको, जबकि सब कुछ पता चल गया था। लेकिन उसके बाद भी आपने डांस वाले शॉर्ट्स, डांस वाली डीजे डांस, उस समय पे मैंने ना इनको सपोर्ट किया था, क्योंकि उस समय मैंने भी व्लॉग देखा था आप सबकी तरह। व्लॉग में मुझे दिखा कि नहीं यार, इनको तो अभी पता चला है, सडनली ये आई हैं, देखो फटाफट काम कर रही हैं, ये कर रही हैं। इनसाइड स्टोरी नहीं पता थी मुझे उस वक्त, तो मैंने बड़ा सपोर्ट किया कि आप लोग क्यों इनको बोल रहे हो ऐसा उल्टा सीधा। लेकिन आज जब मुझे पता चला कि इनको तो सब कुछ पता था, डे 1 से पता था, लेकिन उसके बाद भी ये वहाँ नाच रही थी, रील पे रील बना रही थी, इनके चेहरे पे ज़रा भी शिकन नहीं थी। लास्ट डे जिस दिन इनको आना था, उस दिन इन्होंने रोते हुए का एक वीडियो वहाँ पे शूट करके डाल दिया, जस्ट ये दिखाने के लिए कि जैसे कि इनको अभी पता चला है। लेकिन इनकी खुद की ननद ने बता दिया कि उन्होंने तो इनको डे 1 से बता दिया था। तो अब आप मुझे बताइए ना, इस बात का हम क्या जवाब दें? वीडियो के बाद सोचो कि हम कितने बेवकूफ़ बन गए, मैं कितनी बेवकूफ़ वीडियो के बाद बन गई। और ऐसे ही आई थिंक सारी जनता बनती है, वीडियो देखती है और हमें लगता है कि यार ये तो कितनी दुखी थी, ये इन्होंने तो आके सब कुछ किया, और उसके बाद चीज़ें कुछ और ही पता चलती हैं।
अभी आंटी की फ्रेंड्स आई थी, वो पूरा कंटेंट इन्होंने शूट कर लिया, उनकी फ्रेंड्स के साथ बैठी, चाय पिलाई, सब कुछ करा और ये दिखाने की कोशिश करी कि ये कितनी अच्छी बहू हैं, कितनी अच्छी बहू हैं कि देखो ये अपनी सास तो छोड़ो, उनकी फ्रेंड्स की भी कितना मान सम्मान और इज़्ज़त करती हैं। और वहाँ पे इनके सास के फेस को लेके इनके कमेंट सेक्शन में लोगों ने बहुत कमेंट करे, सास देखो कैसे मुंह बना के बैठी है, सास देखो ये कैसे करके बैठी है। अब रीज़न समझ में आया कि आखिर सास का चेहरा उतरा हुआ क्यों था, क्योंकि इन्होंने सास की प्रिवेसी तक छीन ली थी। जो फ्रेंड्स सुमित ने अपनी मम्मी के लिए बुलाए थे ताकि मेरी मम्मी का मूड थोड़ा सा चीयर अप हो जाए, उनको थोड़ा सा अच्छा फील हो, उन्होंने उनकी फ्रेंड्स को इनवाइट किया और उनके बीच में जाके इन्होंने कंटेंट बना लिया। तो आपको यहाँ से पता चलना चाहिए कि सास की उस घर में कितनी चलती होगी या वो सास कितनी डोमिनेटिंग होगी। जो सास का मुंह देख के उस समय लोगों ने उन्हें जज किया, अगर वो सास होती ना सास की तरह, तो बहू की इतनी हिम्मत नहीं होती। जो बहू ने वहाँ पे कंटेंट भी बना लिया और उसके बाद उसी कंटेंट से सास को क्रिटिसिज्म भी झेलना पड़ा, जस्ट बिकॉज उनका फेस ऐसा बना था, क्योंकि वो कंफर्टेबल नहीं हो रही थी। बुलाया किसी ने, अरेंज किसी ने किया, क्रेडिट कोई और ही ले गया। तो आई थिंक अगर ऐसी ही चीज़ें होती हैं व्लॉग में, तो फिर तो शायद बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें व्लॉग में क्लियर दिखती ही नहीं हैं और वो शायद कभी क्लियर पता ही नहीं चलती। बेस्ट बहू हाय कितना अच्छा करती हैं, हाय कितना अच्छा करती हैं। हमें क्या पता कि 20 मिनट के व्लॉग में ये सिर्फ बेलन वाला एक टाइम का सीन ले लेती हैं और किस समय लेती हैं वो भी नहीं पता। और हमें लगता है कि ये सब कुछ घर का संभाल रही हैं, सब कुछ घर का कर रही हैं। मैं तो इन कंटेंट क्रिएटर की ज़िंदगी से ना बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो गई हूँ। मुझे तो अब किसी पे भरोसा ही नहीं रहा। मुझे तो अब सब व्लॉगर्स पे डाउट हो रहा है कि क्या व्लॉगिंग की आड़ में ये लोग इस तरीके से ऑडियंस के साथ, उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं, क्या इस तरीके से ये उनकी फीलिंग्स के साथ खेलते हैं। एक सपोर्टर्स, ऑडियंस इनको दिल जान से प्यार करती है इनका कंटेंट देख के कि ये कितने अच्छे हैं, लेकिन जब उस कंटेंट के पीछे की पूरी स्क्रिप्ट पता चलती है, पूरी चीज़ें पता चलती हैं, तो विश्वास करने का मन नहीं कर रहा है। फिर तो ये व्लॉगिंग रियल व्लॉगिंग है ही नहीं, ये भी किसी सीरियल की तरह एक ड्रामा है, सिर्फ एक ड्रामा जो सिर्फ व्यूज़ के लिए, पैसे कमाने के लिए किया जा रहा है। तो अगर ये सब चीज़ें व्यूज़ और पैसे कमाने के लिए ही हैं, तो फिर क्यों रिएक्शंस बनने से इतनी ज़्यादा परेशानी और प्रॉब्लम्स हुई? किस चीज़ से दिक्कत और परेशानी हुई? जब आप पब्लिक को झूठी चीज़ें परोस सकते हो, फेक चीज़ें परोस सकते हो, बनावटी चीज़ें परोस सकते हो, तो जब उन चीज़ों पे पब्लिक के क्रिटिक्स के क्रिटिसिज्म्स आए, तो फिर आपने उन क्रिटिसिज्म को हम्बली एक्सेप्ट क्यों नहीं किया? क्यों आपने उन क्रिटिसिज्म को नहीं लिया? क्यों आपने इतना रिवेंज दिखाया सिर्फ इस वजह से कि निकी के लिए अच्छा बोला? ये आपकी एक बहुत गलत भावना है, बहुत गलत भावना। और लाइफ में ग्रो करने के लिए ना हमें बहुत सारी चीज़ें इग्नोर और अवॉइड करनी पड़ती है। ये मैं सभी व्लॉगर्स के लिए बोल रही हूँ। जितना कंट्रीब्यूशन एक कंटेंट क्रिएटर का अपने व्लॉग में होता है ना कहीं उतना ही कंट्रीब्यूशन रिएक्शंस वालों का आपकी लाइफ में होता है, क्योंकि जो लोग आपको देखते भी नहीं हैं, रिएक्शंस के माध्यम से वो आपकी फैमिली में आपको जानने के लिए इंटरेस्टेड होते हैं। तो आप लोगों को उनके ऊपर एलिगेशन लगाने से बेटर होता है, उनके ऊपर गुस्सा करने से बेटर होता है कि आप लोगों को उनके वर्क की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनके वर्क को अप्रिशिएट करना चाहिए, इस तरीके से उनकी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। और जिस तरीके के थॉट्स और विचार इनके सामने आए हैं, जो अभी तक ऑफ कैमरा थे तो तब तक इन विचारों के बारे में कभी चर्चा ही नहीं हुई, लेकिन जो विचार अब ऑन कैमरा आए हैं, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि वो विचार झूठ है, जो बताया गया है वो झूठ है। तो मैं ये भी बोलूँगी, जो इस तरीके के कमेंट करते हैं ना, चीज़ों को, बातों को चैलेंज करते हैं, कमेंट करते हैं, वो सपोर्टर नहीं है, क्योंकि आपके चैलेंज करने के चक्कर में ही ये सारी चीज़ें एक्सपोज हुई। ना तो आप सपोर्टर्स की आड़ में ये चीज़ें चैलेंज करते, सामने वाले को डोमिनेट करते या उसे गिराने की कोशिश करते, ना ही इतनी ज़्यादा चीज़ें एक्सपोज होती। काश कि आप पहले दिन ही रुक जाते, काश कि आप नॉर्मल रिएक्शन डाइजेस्ट कर लेते, काश कि आप किसी को इतना ट्रॉल नहीं करते, किसी को इतनी बद्दुआ ना देते कि आप लोगों के सामने आज ये सच्चाई आती।
तो कहीं ना कहीं आप लोग फिर से जिनको सपोर्ट करने चले थे, जिनको प्रोटेक्ट करने चले थे, आपने फिर उनका नुकसान कर दिया सिर्फ अपने सेटिस्फैक्शन के लिए, सिर्फ उनको जस्टिफाई करने के लिए। और अगर अभी भी आप लोग ये चीज़ें बोलेंगे कि वो झूठ बोल रही है, वो तो है ही ऐसी, वो तो वह ही वैसी, आप फिर प्रोवोकिंग कर रहे हैं। आप मेरी बात को समझिए, आप फिर प्रोवोक कर रहे हो, किसी को झूठा बोल के फिर उस इंसान को उकसा रहे हो कि वो फिर कुछ चीज़ें आके बोले, फिर कुछ चीज़ें आके दिखाए, कुछ चीज़ें आके करे। क्योंकि अगर वो झूठी होती ना तो पहले दिन ही उसके झूठ का रिएक्शन आ जाता। जिस तरीके से देवरानी कुछ नहीं करती वीडियो में, एक नॉर्मल जेस्चर भी होता है तो उस पर कम्युनिटी आ जाती हैं, उस पर अगले दिन रिएक्शन आ जाते हैं, वीडियोस बनाने की धमकी आ जाती है। एक रिएक्शन चैनल अगर रिएक्शन दे तो उसको उस पर धमकी आ जाती है, उसके लिए वीडियो शॉर्ट बन जाते हैं। तो आप लोगों को पहले दिन ये समझ जाना चाहिए था कि एक औरत ने आके उनकी इतनी पर्सनल चीज़ें यहाँ पे बता दी, उनका लिए एक भी रिएक्शन इनके मुँह से क्यों नहीं निकला? क्यों इनके मुंह से ये नहीं निकला कि उसने झूठ बोला है? बताइए मुझे, क्यों नहीं निकला? आप समझ सकते हैं? तो इसीलिए मत प्रोवोक कीजिए। मैं अभी भी बोलूँगी कि मत चीज़ों को और बढ़ाइए, इतनी गंदगी मत कीजिए। मैं सच में इतनी गंदगी एक्सपेक्ट नहीं कर रही, इतनी गंदगी मेरे से खुद भी नहीं ली जा रही है। मुझे खुद भी बहुत अच्छा लगता है कि मैं एक नॉर्मल व्लॉग देखूँ और मैं उस पर कंटेंट बनाऊँ और मैं उस पर रिएक्शन दूँ, जो कि सोचो वो भी डाइजेस्ट नहीं हुए थे। वो भी डाइजेस्ट नहीं हुए थे कि मेरे खिलाफ तक बात की जाती थी, मेरे खिलाफ तक प्लानिंग प्लॉटिंग की जाती थी, मुझे तक गिराने की, फंसाने की कोशिश की जाती थी। सोचिए, जबकि आप लोग चाहें तो मेरी रिएक्शन वीडियो देख सकते हैं। मैं कंटेंट के बेस पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपना नज़रिया शेयर करती हूँ बिना किसी अभद्र भाषा का प्रयोग करे हुए। और रिएक्शंस में आप जैसा फील कर रहे हो, आपको जैसा लग रहा है, आप वो अपने मन की, अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता सकते हो, बोल सकते हो। आपकी खुद की मर्जी होती है, बट आप किसी को गाली नहीं दे सकते, आप किसी का अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते। उसके अलावा आप दे सकते हो रिएक्शन, कैटेगरी ही यही है। तो इन्होंने वो भी बर्दाश्त नहीं किया। तो एनीवेज अभी भी मैं यही बोलूँगी कि चीज़ें ज़्यादा बिगड़ी नहीं है। कमेंट्स करने वालों से खासकर बोलूँगी कि सब कुछ आप लोगों के हाथ में ही पहले भी था। जब मैं रिक्वेस्ट कर रही थी अपनी हर रिएक्शन वीडियो में, आप जाके 4 दिन से पुरानी बैकफ्लैश में जाके मेरी सारी वीडियो देखिएगा। बैकफ्लैश में जाके मैं रिक्वेस्ट कर रही थी इनसे कि अपने सपोर्टर्स को बोलिए कि इस तरीके के नेगेटिव कमेंट्स ना करिए। मैंने ये निक्की को भी बोला था और निक्की को तो अब तक मुंह बंद है, क्योंकि उसको बोला गया है कि प्लीज़ मत बोलना, एनी हाउ मत बोलना, कंट्रोवर्सी मत करना, कुछ भी नहीं बोलना, कोई रिस्पांस नहीं बोलना, वरना यहाँ पे हर किसी के पास 2 गज़ की ज़ुबान है, वो आके खोल सकता है ना। सिर्फ इतने दिन से यही समझाने की कोशिश कर रहे थे कि सपोर्टर समझिए, आपके नेगेटिव कमेंट से बात का बतंगड़ बन सकता है, समझिए। लेकिन आप लोगों ने नहीं समझा। जिस दिन अलका वीडियो लेके आई उस दिन आप लोगों ने नहीं समझा, आप लोगों ने उससे भी क्रिटिसाइज़ किया, बहुत कुछ बोला। तो आप लोग नहीं सोच सकते कि आप लोगों के कमेंट्स का कितना गलत इम्पैक्ट पड़ सकता है। जिसको आप सपोर्ट करने के लिए आते हैं, जस्टिफाई करने के लिए आते हैं, आप उल्टा उस इंसान को ट्रबल में डाल देते हो। ऐसा मत करो। आप सब लोग एजुकेटेड लोग हो, थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखो कि क्रिटिसिज्म तो यहाँ लेना पड़ेगा। हर किसी इंसान की मानसिकता सेम नहीं हो सकती। रिएक्शंस इससे भी बड़े बड़े होते हैं, रोस्टिंग चैनल्स इससे भी बड़े बड़े होते हैं। जाके देखिए किस लेवल की रोस्टिंग होती है, किस लेवल के रिएक्शन होते हैं। ये एक कैटेगरी है रोस्ट और रिएक्शन। जाके रोस्ट वीडियोस देखिए, किस तरीके की गालियों तक का वहाँ प्रयोग किया जाता है। तो ये तो एक नॉर्मल रिएक्शन है जो उन्हें झेलने की क्षमता आ जानी चाहिए। लाइफ में ग्रो करना है ना, आगे बढ़ना है, तो क्रिटिसिज्म लेना सीखना पड़ेगा। ये मैं बस आप लोगों को बताना चाह रही हूँ। बाकी आप लोगों की जो इच्छा है आप वो कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं बस यही बोलूँगी कि सब कुछ अब कमेंट्स करने वालों पे ही डिपेंड करता है। आप लोग ही चाहें तो इस चीज़ को एक शांति का प्रतीक, एक वाइट फ्लावर के साथ ख़त्म कर सकते हैं, वरना चाहे तो चट्टान बन के अभी भी बजते रहिए, लोगों के सर फोड़ते रहिए, टकराते रहिए, और अगर फूल बनना है तो फूल बन जाइए। ये सब कुछ अब आपके हाथ में है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर ये रायता और नहीं फैलाना चाहते हैं तो अभी भी टाइम है। पत्थर नहीं, चट्टान नहीं, फूल बन जाइए बस।